हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द फाइनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही ये अगेन है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या बताया था, c प्लस सी का फॉर्मूला s माइनस एस का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। एंड दूसरी मेथड मैंने क्या बताई थी कि भाई ये सम a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो वी कैन गेट अवर आंसर, है ना। दैट इज़ अवर सेकंड मेथड। सो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, यू कैन गेट योर आंसर इजीली, है ना। तो इसमें हम एक ही मेथड देखेंगे, कोई भी एक। तो चलो देखते हैं फर्स्ट मेथड, LHS, है ना। LHS इक्वल टू C माइनस सी, सी माइनस सी क्या होगा भाई, माइनस टू एस एस माइनस टू साइन समेशन x प्लस वाई बाई टू माइनस टू एस एस सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई बाई टू, ठीक है। और ये बाहर की तरफ बड़ा ब्रैकेट रखेंगे, उसका स्क्वायर प्लस s माइनस एस टू सी एस, टू कॉस समेशन विल बी x प्लस वाई बाई टू, टू सी एस सब्ट्रैक्शन विल बी x माइनस वाई बाई टू, ठीक है। और बाहर की तरफ बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या क्या कॉमन निकल सकता है भाई, देखो तो यहाँ पे कॉमन निकल सकता है एक तो 2, ठीक है, फिर साइन x माइनस वाई बाई टू, है ना, यही कॉमन निकलेगा भाई। तो इसको कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो कॉमन। 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, अच्छा साथ में उसका स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा ना, ऐसे अकेला तो नहीं निकल सकता भाई, है ना। 2 है तो 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा दोनों में से। एंड साइन x माइनस, अच्छा x माइनस वाई बाई टू है, साइन x माइनस वाई बाई टू है, तो साइन x माइनस वाई बाई टू जो है वो स्क्वायर होके कॉमन निकलेगा, ठीक है। अंदर क्या बचा भाई, अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस साइन x प्लस वाई बाई टू, उसका स्क्वायर, अच्छा उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना भाई, तो ये प्लस कर दिया, चलो ठीक है, प्लस। और यहाँ पे क्या बचा भाई, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, ठीक है। तो ये फाइनली व्हाट आई गेट हियर, मुझे क्या आंसर मिला भाई फाइनली, तो ये इसका स्क्वायर करने पे 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, और ये जो है वो तो फॉर्मूला बन गया किसका भाई, 1 का, है ना। एज यू कैन सी दिस टू एंगल्स आर सिमिलर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों थीटा सिमिलर है तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए 1, हैंस माई आंसर इज 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू विच इज़ योर RHS, ठीक है। ये 2 है, 2 विच इज़ योर RHS, खत्म। ओके ओके, नंबर 5 LHS इक्वल RHS प्रूव करना है, और सामने ही दिख रहा है भाई s प्लस एस लगाना है भाई, किसके लिए लगाए, तो आइदर आई कैन अप्लाई फॉर दिस 2 एंड दिस 2। सी जब भी आप s प्लस एस वगैरह कोई भी फॉर्मूला लगाओ, पैर सोचो तो क्या सोचोगे, तो इसके लिए एडिशन वाला एंगल क्या होगा, तो 4x बाई टू दैट इज़ 2x, ठीक है, एडिशन वाला एंगल। और सब्ट्रैक्शन वाला एंगल क्या होगा भाई, तो माइनस 2x बाई टू दैट इज़ माइनस x, ठीक है। और इसके लिए एडिशन वाला एंगल क्या होगा, इसके लिए एडिशन वाला एंगल होगा 5 प्लस 7 12x बाई टू 6x, एंड सब्ट्रैक्शन वाला एंगल होगा माइनस 2x बाई टू माइनस x। सो कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक कॉमन आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे 2x एंड माइनस एक्स है, ये 6x एंड माइनस एक्स है, तो अगर कोई एक चीज़ कॉमन निकल गई तो फिर आप उसको पैर लिख सकते हो, है ना। तो फिर ये दोनों पैर और ये दोनों पैर को आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर। अगर बाई चांस समझ लो आपको ये अच्छी नहीं लग रही है, ये सिर्फ माइनस एक्स वाला टर्म, मतलब ये माइनस एक्स वाला टर्म कॉमन निकल रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, और आपने समझ लो दूसरी कोई तरीके से सोचा, तो क्या क्या सोच सकते हो, x5 6x सब्ट्रैक्शन 4, हाँ ये भी ले सकते हो, देखो
और ये भी। इसमें भी सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, x माइनस 5x बाई 2 मतलब माइनस 4x सब्ट्रैक्शन ना। और इसमें भी सब्ट्रैक्शन क्या आएगा भाई, 3x माइनस 7x दैट इज़ माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन माइनस 4x बाई 2 दैट इज माइनस 2x, और यहाँ पे भी 3x माइनस 7x दैट इज़ माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। देखो दोनों में अगेन सब्ट्रैक्शन का जो भी आएगा वो इक्वल आ जाएगा, है ना, वो कोई भी फंक्शन जो आएगा वो इक्वल आ जाएगा। तो ये भी पेयर ले सकते हो। एंड और क्या क्या ले सकते हैं भाई, फर्स्ट एंड लास्ट देखो इसमें एडिशन इक्वल आएगा, है ना, x एंड 7x का एडिशन क्या होगा 8x बाई 2 4x, है ना एडिशन। और यहाँ पे भी 3x एंड 5x का एडिशन 8x बाई 2 4x। देखो तो फर्स्ट एंड लास्ट अगर लोगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि भाई पेयर लोगे तो भी आपको कोई एक एंगल इक्वल आ सकता है ना। फिर फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, फर्स्ट फोर्थ हो गया, अब तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं, है ना, बस ये 3 पॉसिबिलिटी थी, तो कोई भी ले लो। तो जनरली तो हम देख के पहले तो यही सोचेंगे ना, पहले तो क्या सोचेंगे भाई, पहली 2 सोचो, दूसरी 2 सोचो। अगर ये सेट नहीं हो रही है तो फिर फर्स्ट एंड थर्ड सोचो एंड सेकंड एंड फोर्थ सोचो, वो भी पॉसिबल नहीं हो रही है तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट सोचो और बीच वाले दोनों सोचो, है ना। तो डिफरेंट पेयर हमको खुद से सोचनी है। सबसे पहले कौन सा सोचो हमेशा ही, तो सबसे आसान तरीका दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड लेके s प्लस इसके लिए लगाया s प्लस एस, तो क्या होगा 2sc 2 साइन समेशन विल बी व्हाट, x एंड 3x का समेशन क्या होगा 4x उसके डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x 2 साइन 2sc। सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई माइनस 2x, है ना, माइनस 2x का डिवीजन बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस x एंड दैट विल बी प्लस x, वाई बिकॉज इट इज कॉस, है ना, प्लस। चलो इसका काम खत्म। अब ये दोनों को साथ में रखते हैं, s प्लस एस अगेन 2sc 2 साइन समेशन विल बी 12x बाई 2 6x एंड सब्ट्रैक्शन विल बी माइनस 2x बाई 2 दैट इज माइनस x भी खा जाएगा cos, है ना 2sc, ठीक है। तो व्हाट वी कैन सी, क्या कॉमन निकल रहा है भाई यहाँ पे 2 cos x कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा साइन 2x प्लस साइन 6x, ठीक है। नाउ अगेन वापस s प्लस एस क्या होगा भाई s प्लस एस 2sc, है ना 2sc 2 साइन समेशन विल बी 2x प्लस 6x दैट इज 8x बाई 2 4x 2sc। सब्ट्रैक्शन विल बी माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x और वो भी अगेन कॉस की वजह से प्लस 2 हो गया। तो नाउ यू कैन सी वी जस्ट हैव 3 टर्म। कौन कौन से 3 टर्म मुझे मिले, एक cos x मिला, एक sin 4x मिला और एक cos 2x मिला, है ना। तो बस सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 इंटू 2 4, फिर cos x, फिर cos 2x लिख लो, फिर sin 4x लिख लो, है ना। दैट इज़ योर RHS। यू कैन सी आपका RHS तैयार हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 LHS इक्वल टू यहाँ पे आपको पैर बना के दी है, ऐसा लग रहा है ना आपको, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो पैर बना के दी है, जैसे ये दोनों की पैर है, ये दोनों की पैर, ये दोनों की पैर और ये दोनों की पैर, ठीक है ना। तो जब भी आपको पैर बना के दे तो इसका मीनिंग ये तो नहीं होगा ना, इट डजंट मीन दैट यही पैर आपको हमेशा ही काम आएगी, है ना। तो पैर बना के भले दे, ब्रैकेट के अंदर भले रख के दे, हमको एक बार सोच लेना है कि क्या ये पैर हम जो कंसिडर करेंगे, उन लोग ने जो दी है वो कंसिडर करेंगे, तो क्या आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। तो समझ लो मैंने इसको ले लिया, तो इससे मुझे एंगल क्या क्या मिले भाई, तो एडिशन 12x बाई 2 6x एंड सब्ट्रैक्शन 2x बाई 2x, ठीक है, ये पहले वाले के लिए। इसमें एडिशन 12x बाई 2 6x एंड सब्ट्रैक्शन 6x बाई 2 3x। चलो इसमें तो कुछ कॉमन निकल रहा है विच इज़ 6x, है ना। नीचे अगेन एडिशन 12x बाई 2, नीचे वही होगा ना, देखो वही एंगल है 7x 5x 9x 3x, जो भी ऊपर है वही एंगल नीचे है ना, ऊपर वाले एंगल ही ये नीचे है, देखो। सो नीचे भी वही 6x 6x 5 3x, मतलब 6x वाले सभी टर्म कॉमन निकलेंगे, है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो लेट्स अप्लाई अगेन जो भी उन लोग ने दिया है ना, वही पैर हमने कंसिडर करके आगे बढ़ना चालू किया। तो s प्लस एस पहले इसका लगाओ, क्या होगा s प्लस एस 2sc 2 साइन
summation will be 12 by 2 6x 2sc, subtraction 2x by 2x plus s 2sc, summation 12x by 2 6x, subtraction 6x by 2 3x. ओके, नीचे c प्लस c 2cc, summation again 12x by 2 6x 2cc, subtraction 2x by 2x 2cc, summation 12x by 2 6x, subtraction 9x minus 3x 6x by 2 3x. ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन निकला भाई, 2 sin 6x कॉमन, और नीचे क्या कॉमन निकलेगा, 2 cos 6x. ठीक है ना, तो ऊपर 2 sin 6x कॉमन, क्या बचा, तो cos x प्लस cos 3x है ना, नीचे 2 cos 6x कॉमन, तो क्या बचा, cos x प्लस cos 3x. ठीक है ना, तो क्या क्या कैंसिल हुआ, देखो ये 2 कैंसिल और ये पूरा टर्म कैंसिल है ना. जब पूरा टर्म कैंसिल करो ना, तब ऐसा मत करो कैंसिल, कभी भी ऐसे कैंसिल मत करो है ना. हमेशा ही कैंसिलेशन अगर करना है और अगर पूरा टर्म करना है तो ब्रैकेट ही कर लो है ना. ब्रैकेट कैंसिल करोगे उसका मीनिंग वही होगा कि वो पूरा टर्म कैंसिल हो गया है ना. ब्रैकेट करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका जो भी आपने जो भी अंदर लिखा है वो कभी मिटेगा नहीं, आपको दिखाई देगा बराबर. और इसका दूसरा मीनिंग तो कभी नहीं निकलेगा. मतलब दूसरा मीनिंग क्या होगा, समझ लो आपने कहीं पे भी चेक चाक की एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे ऐसे कर देते हो है ना, ऐसे ऐसे कर देते हो, तो ये भी एक सिंबल हो गया कट करने का. और इसकी जगह समझ लो, इसकी जगह पे कोई स्टूडेंट ऐसे भी करता है, सिंपल ऐसा ही कैंसिल करता है, मतलब ऐसे ही चेक चाक करता है. इरेज करने के लिए कोई बंदा कोई स्टूडेंट ऐसे भी करता है बराबर. तो ये भी एक साइन है इरेज करने का. अब इरेज का साइन और कैंसलेशन का साइन सिमिलर हो जाएगा ना. फिर अगर आप ऐसे कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल भी लगता है और ये इरेज भी लगता है. तो इरेज का साइन जो है उसको एज इट इज़ रहने दो, हम कैंसिल का साइन जो है ना उसको चेंज कर देते हैं और वो रख देते हैं ब्रैकेट वाला. ठीक है, मोस्टली तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी आपकी लिखाई परफेक्ट दिखाए, आपकी जो भी राइटिंग है वो भी परफेक्ट दिखे, आपने कहीं पे भी वो सब चेक चाक वगैरह किया है वो भी कम दिखे, और आपका जो भी है पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन है वो परफेक्टली दिखाई दे. इसलिए हमेशा आदत रखो, जब भी ब्रैकेट कैंसिल करने हो पूरा का पूरा, तो सिर्फ ब्रैकेट को कैंसिल करो. ओके, तो बचा क्या भाई, अभी यहाँ पे sin 6x और cos 6x, लेट अस डिवाइड इट, sin by cos दैट इज tan 6x, एंड आई थिंक इट इज़ योर RHS. यही आपका RHS होना चाहिए बराबर. हाँ वही है, देखो. सो दैट्स ऑल, ख़त्म. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन LHS इक्वल टू, अच्छा कौन सा लगा है भाई, पहला दोनों लगा दे क्या, पहले दोनों को समझ लो, पहले दोनों को लगाया तो एडिशन क्या होगा, 3x प्लस 2x 5x बाई 2 बराबर, एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 3x माइनस 2x दैट इज x बाई 2. देखो ये दोनों आया और इसमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है sin x के साथ, तो कैंसिल. फर्स्ट दोनों को तो लगाएंगे नहीं, मतलब क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड को ही पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, या फिर सेकंड एंड थर्ड को भी नहीं दे सकते पॉसिबिलिटी. अगर सेकंड एंड थर्ड को भी दे दिया तो भी नहीं होगा है ना, तो भी नहीं होगा. सो लेट मी टेक दिस पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड थर्ड है ना, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में क्या होगा, देखो समेशन विल बी 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्शन विल बी 2x माइनस x दैट इज x बाई 2. तो ये भी अगेन कॉमन नहीं मिल रहा है 3x के साथ. सो डेफिनेटली सेकंड एंड थर्ड भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड ही आएगी है ना. मैं जानबूझ के जो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है ना वो पहले दिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि आपको पता चले कि भी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही तो कौन से रीज़न की वजह से नहीं आ रही है ना. मुझे तो तुरंत देख के पता चल रहा है कि भाई ये तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट ही रखना चाहिए, ताकि 3x एंड x का एडिशन जो होगा ना 4x, उसका हाफ जो होगा वो 2x है ना. 3x एंड x का एडिशन 4x बाई 2x हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन विल बी x है ना, 3x माइनस x दैट इज 2x बाई 2x. तो ये 2x और x समेशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया, और इसमें 2x वाला टर्म है, तो ये फ़ायदा करेगा है ना. तो चलो लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड. s प्लस s माइनस s क्या होगा, sin 3x माइनस sin x को साथ में लिखा पहले मैंने, प्लस sin 2x को पीछे लिख दिया थोड़ी देर के लिए. अब s माइनस s लगाया इसमें, तो कैसे लगाया,
2CS, फॉर्मूला क्या है 2CS, 2 cos, समेशन विल बी 2CS, समेशन विल बी 4x बाई 2x 2CS, है ना। सब्ट्रैक्शन विल बी 3x माइनस एक्स दैट इज 2x बाई 2x। अच्छा, यहाँ पे एंगल तो कॉमन आ गया, एंगल तो कॉमन आ गया, बट एंगल से मतलब मेरे पास 2x आ गया, बट यहाँ पे फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन वो अलग अलग आएगा, वो अलग अलग आया। इट मीन्स कि ये दोनों अगर मैं देखने जाऊँ तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। अब इक्वल नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, इक्वल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कॉमन तो नहीं निकाल सकता। तो फिर अब मैं क्या सोचूं, मतलब मैंने जो भी पेयर ली उससे कोई मुझे फ़ायदा मिला नहीं, वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे फ़ायदा ना मिला। अगर मैंने कोई भी ले लिया होता तो भी चल जाता, मतलब पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिया होता तो भी चल जाता। खैर कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं मिला तो कोई दूसरा तरीका सोचते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे sin x है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं sin x तो क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। तो करते हैं, चलो पहले इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 2 वापस मत चले जाना भाई, हाँ, मतलब यहाँ से अगेन 2CS लगा के s माइनस एस मत लगा देना वापस, वरना कोई स्टूडेंट सोचेगा सर तो फिर यहाँ पे देखो 2CS दिख रहा है, ये s है, वापस चलो लिखते, वापस मतलब उसको ऐसा याद नहीं होता कि हमने s माइनस एस से ही 2CS लिखा है, वो याद भी नहीं रहता, और अगेन 2CS का अगेन s माइनस एस वाला फॉर्मूला वापस अप्लाई कर देते, है ना। फिर वापस अप्लाई करने के बाद सोचेंगे अरे अरे ये तो ऊपर वाला वापस आ गया, है ना। सो बेटर है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज़ करो तो देखो भाई आपने ऑलरेडी वो लगा तो नहीं दिया ना ऊपर। तो चलो 2CS तो नहीं लगाएंगे, बराबर, मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मेट है 2CS वाला दैट इज इक्वल टू s माइनस एस, वो तो नहीं लगाएंगे, है ना। क्या नहीं लगाएंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे हम, बराबर। तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे sin x है और मुझे यहाँ पे sin x क्रिएट करना है, वो क्या कैसे क्रिएट होगा, इस फॉर्मूला से, है ना। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ये 2 cos 2x sin x और इसमें हो जाएगा 2 sin x cos x। सी मैं ये ट्रायल एंड एरर मेथड से जा रहा हूँ भैया ना, मुझे पता नहीं है, ऐसा सोचो कि भाई मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं एनी हाउ कुछ ना कुछ आगे ऐसे इस तरह से बढ़ा रहा हूँ जिससे मुझे कुछ ना कुछ सिंपल टर्म मिलते जाए, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे दिख गए 2 टर्म कॉमन, कौन कौन से, एक तो 2 और दूसरा sin x, ये दोनों टर्म कॉमन मिल गए। तो चलो उसको कॉमन निकाल लो। अब कॉमन निकल गए ना तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इससे। cos 2x बचा इसमें और इसमें बचा cos x। चलो अच्छा है, c प्लस सी का फॉर्मूला लगा दो, 2cc समेशन विल बी 3x बाई 2cc, सब्ट्रैक्शन विल बी 2x माइनस एक्स दैट इज x बाई 2, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 2 इंटू 2 4 sin x cos 3x बाई 2 एंड cos x बाई 2। तो ये हो गया मेरा RHS, आई थिंक यही होगा 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, दैट इज़ माई RHS, ख़त्म, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने मे बी डायरेक्टली s प्लस एस पहले लगा के दैट इज़ 2SC लगा के फिर उसमें अगेन फॉर्मूला की पैटर्न वगैरह सोची होगी, तो वो भी चल जाता है ना। मतलब दूसरे कोई तरीके से आप पैर बना के चलते और यहाँ पे आगे कुछ फॉर्मूला लगा के आगे चलते और आपका आंसर आ गया है तो भी चल जाता है ना। ये तो मैंने आगे कुछ इस तरह की पैर सोच के देखा और फिर सोच के देखा तो मुझे कोई कॉमन टर्म नहीं मिला, बट फिर भी एक रास्ता दूसरा था विच इज़ इसको अगेन कन्वर्ट करने पे मेरे पास जो टर्म मिले उसमें कॉमन मिल गया, है ना। डायरेक्टली नहीं मिला बट इनडायरेक्टली तो मुझे आफ्टर अप्लाइंग सेकंड फार्मूला, मतलब इसका भी फार्मूला अप्लाई कर लिया, उसके बाद मुझे कॉमन टर्म मिले, तो कॉमन टर्म मिले तो मेरा काम आगे ईजिली बढ़ सकता है ना। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। मेरे ख्याल से अप टू क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने बहुत टाइम पहले ही होमवर्क में दे दिया था, है ना। अब तो हमारे पास यही 3 सम बचे, है ना, 8, 9, 10 जो मैंने बताया था IMP इक्वेशन, है ना, यही मैंने बताया था, यही IMP इक्वेशन एग्जाम्पल में बताया था तब कि भाई साइन cos tan कोई भी एक फंक्शन दे दिया हो और उसका हाफ फाइंड करना हो, हाफ एंगल, है ना, tan x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 फाइंड करना हो। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों के तीनों पूछे, है ना भाई। मे बी वो लोग ऐसा पूछ सकते भी tan x इक्वल टू -4/3, x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड फाइंड cos x बाई 2, है ना। तो भी यही प्रोसीजर, tan x से वापस साइन cos फाइंड करके पहले tan x बाई 2 फाइंड करो एंड बेस्ड ऑन tan x बाई 2 वी कैन फाइंड cos x बाई 2। सो प्रोसीजर विल बी रिमेन सेम, है ना।
अगर समझ लो सिर्फ 10x/2 फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला जो भी आया 1 - cos बाई साइन, वो अप्लाई करके जो भी आंसर मिला वो आपका आंसर। उसके बाद sin x/2 एंड cos x/2 फर्दर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूछा ही नहीं है ना। तो जहाँ तक पूछा है वहाँ तक क्वेश्चन की प्रोसीजर अप्लाई करो एंड आंसर लाओ। दैट इज़ व्हाट माय सिंपल एडवाइस फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 10x = -4/3 दिया है। अब मैं बार बार वो प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा अभी, कौन सी, फॉर्मूला वाली, है ना, क्योंकि फॉर्मूला वाली प्रोसीजर से भी आपको वही आंसर मिलेंगे और ट्रायंगल वाली प्रोसीजर से भी आपको वही आंसर मिलेंगे, बराबर। और फॉर्मूला की पैटर्न जो भी प्रोसीजर थी वो मैंने आपको दे दी। खैर चलो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अगेन दे देता हूँ 8th में, फिर 9th एंड 10th में मैं डायरेक्टली ट्रायंगल यूज़ करूँगा भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो 10x में फॉर्मूला वाली पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेथड 1 से, बराबर। तो 10x दिया है, मेरा टारगेट क्या है भाई, 10x/2 फाइंड करना। तो 10x/2 का फॉर्मूला है 1 - cos बाई साइन, ये याद रखना है, ये मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे cos चाहिए एंड साइन चाहिए, बराबर। तो cos एंड साइन चाहिए तो क्या करूँगा मैं, पहले cos फाइंड कर लेते हैं। कैसे cos फाइंड करूँगा मैं, तो cos फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा, पहले sec फाइंड करो। अच्छा, किसी को डायरेक्टली cos फाइंड करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समझ लो sec का फॉर्मूला क्या होता है, +or -√1 + tan² ये मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था। sec² - tan² = 1 से, ये हमने कन्वर्ट करके डायरेक्टली याद रख लिया, ऐसा सोचो, बराबर। अब किसी को समझ लो डायरेक्टली cos x ही फाइंड करना है, बराबर, तो वो क्या कर सकता है, cos x = ये फॉर्मूला का रेसिप्रोकल लिख लो, है ना। तो समझ लो किसी को डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहा हूँ cos x का, है ना। cos x = +or -1/√1 + tan²x, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली 10x से cos x मिल जाएगा, +or -1/√1 + tan, मतलब 4/3 का स्क्वायर, है ना। नेगेटिव है तो स्क्वायर होके तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9, ठीक है। आगे बढ़ने पे एलसीएम क्या होगा भाई, देखो 9 + 16/9 ऐसा होगा कि नहीं, हाँ, तो 25/9 होगा, यस। सो मैं डायरेक्टली लिखूँ +or -1/5/3, है ना, 5/3, तो ये हो जाएगा +or -3/5, ठीक है। तो दिस विल बिकम cos x। cos x मिला मुझे प्लस या फिर माइनस, बट प्लस होगा या माइनस होगा दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट दिया है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। तो यहाँ पे आगे उसके आगे के स्टेप में लिखूंगा मैं cos x = -3/5, रीज़न में लिख दूंगा x इज़ इन क्वाड्रेंट, बराबर, क्वाड्रेंट 2, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए मैं cos x नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। चलो उससे हमको मुझे अगेन cos x से मुझे डायरेक्टली sin x फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट फार्मूला tan x × cot x, कैसे बनाया था याद देना, सॉरी cot x नहीं cos x, कैसे बनाया था याद देना भाई, tan x = sin/cos, और इसमें sin को सब्जेक्ट बना लो, इसको इस तरफ भेज दो, tan x × cos x विल बी sin x, बराबर। वैल्यू रख दो, चलो tan x की क्या होगी, tan x की वैल्यू -4/3, cos x की वैल्यू है -3/5, -4/3 -3/5, -3 कैंसल, 3 कैंसल, बराबर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो फाइनली आंसर विल बी 4/5, दैट इज योर sin x, ठीक है। वंस वी गॉट sin x एंड cos x वी कैन इजीली फाइंड tan x/2, 1 - cos बाई साइन, ठीक है। वैल्यू रख दो, cos की वैल्यू है -3/5, साइन की वैल्यू है 4/5, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 + 3/5 दैट इज 5 + 3/5 8/5, नीचे 4/5, 5 कैंसिल, 8/4 2, सो tan x/2 की वैल्यू मुझे मिल गई 2। चलो अच्छी बात है,
ओके। अब tan x/2 से मुझे फाइंड करना है अगेन sin x/2 एंड cos x/2। तो सबसे पहले cos x/2 फाइंड करते हैं। वही फॉर्मूला कौन सा, cos x/2 इक्वल टू प्लस और माइनस sec x/2, और sec x/2 का फॉर्मूला क्या है, √1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ tan स्क्वायर x/2। चलो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला फटाफट से। 1 + 4 विच इज़ प्लस और माइनस 1/√5। अब प्लस ले या माइनस ले, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाँ दैट डिपेंड्स ऑन x/2, है ना। x सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है भाई, लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट, कोई बात नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके पाई, है ना, वो तो आपको मेरे ख्याल से याद ही होगा। π/2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, π/2 से लेके पाई। तो वैसे देखने से ही लग रहा है कि भाई अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बट फिर भी उसको हम मैथमेटिकली दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे x/2 के बारे में, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा भाई, देखो चलो नीचे लिखते हैं, इम्प्लाइज π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। देखो तो ये क्या हो गया भाई, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेके π/2 तक, है ना, π/4 से लेके π/2 तक, ये हो गया x/2। ओके, तो अगर ये x है, बराबर ये x है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बराबर x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे cos की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, है ना, cos x/2 पॉजिटिव आएगा। सो व्हाट आई नीड टू टेक इज प्लस 1/√5। ठीक है, ये मिला मुझे cos x/2। ठीक है, अब cos x/2 मिल गया, मुझे मिला था tan x/2, देन cos x/2 मिला। अब मुझे फाइंड करना है sin x/2। तो अगर मेरे पास cos है, tan है, तो sin x/2 का तो डायरेक्ट फार्मूला, साइन का तो बात डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था ना, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा, बराबर। ये थीटा 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 सिमिलर रहना चाहिए, तो sin x/2 इक्वल टू cos x/2 इंटू tan x/2, बराबर। यहाँ पे x/2 सिमिलर रहा, देखो बराबर, ये थीटा 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 था, और यहाँ पे x/2 है। चलेगा ना, चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई, है ना। अब रख लो चलो वैल्यू, cos x/2 की वैल्यू है 1/√5 एंड tan x/2 की वैल्यू थी 2, तो फाइनली sin x/2 बन गया 2/√5। ठीक है, तो इसको भी ब्रैकेट दे दो क्योंकि ये भी एक आंसर है, खत्म, है ना। बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, cos x इक्वल टू -1/3, x इज इन क्वाड्रेंट 3। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को मैं डायरेक्टली ट्राइंगल के बेस से ही सॉल्व करूंगा भाई, है ना। आप दोनों मेथड अप्लाई करना ताकि आपको प्रैक्टिस दोनों मेथड की रहे, फॉर्मूला बेस की भी प्रैक्टिस रहे और ट्राइंगल की भी प्रैक्टिस रहे, है ना। तो cos x से आप डायरेक्टली पहले तो वही आपको जो चाहिए वो कौन सा, ट्राइंगल बना लो। cos x इक्वल टू क्या होता है भाई, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। cos x यही होता है ना, cos x में ऊपर का एडजेसेंट साइड है, नीचे का हाइपोटेनियस है। नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर जो भी दिया है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो जब भी ट्राइंगल बनाओ तब, बराबर। तो ये हो गया 1/3 एडजेसेंट साइड, 3 हो गया हाइपोटेनियस। तो इस तरफ क्या आया भाई, ये वाली साइड कौन सी मिली मुझे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, सो दैट इज √8। √8 को लिख सकते हैं 2√2। ओके, तो ऑपोजिट साइड हो गई 2√2। नाउ व्हाट आई कैन राइट हियर, sin x क्या बन जाएगा भाई, sin x बन जाएगा 2√2/3, बराबर, प्लस या माइनस। तो बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट हमको पता है sin x भी नेगेटिव है, तो sin x इक्वल टू नेगेटिव 2√2/3। ठीक है, अब मुझे tan x/2 के फॉर्मूला के लिए सिर्फ मुझे sin x एंड cos x ही चाहिए, है ना। तो मैंने अप्लाई कर दिया, चलो फॉर्मूला 1 - cos डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, cos का आंसर है -1/3 और sin खुद है -2√2/3। ओके, हाँ, तो
चलो और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 + 1/3 ऊपर, नीचे 2√2/3, और ये नेगेटिव साइन में आगे रख देता हूँ, ठीक है, आगे ऐसे। तो ये ऊपर हो गया 4/3, नीचे अगेन 2√2/3, और क्या क्या कैंसिल होगा भाई देखो, एक तो 3 कैंसिल, बराबर, और 4/2√2 में अगेन, चलो आगे आगे वाले स्टेप में ही दिखाता हूँ, चलो उसको, -4/2√2, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 कैंसिल, 2 × 4, 2/√2 हो जाता है, -2/√2 मतलब √2। सो 10x/2 की वैल्यू हो गई -√2, है ना, क्या हो गई, -√2। जो भी वैल्यू आई उसको एक्सेप्ट कर लो भाई, है ना, पहले एक्सेप्ट करना है मुझे। चलो 10x/2 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे इससे sin x/2 एंड cos x/2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा भाई, x/2 को ढूंढ लूँगा। x/2 कहाँ पे है भाई, तो एज वी नो दैट x इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, x इज़ इन क्वाड्रेंट 3। सो पाई से लेके 3π/2 तक है x थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, तो यहाँ पे है x, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे x/2 मिल जाता है, और वो कहाँ पे आएगा भाई, π/2 से लेके 3π/4 तक। π/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। 3π/4 कहाँ पे आता है, आपको याद ही होगा, 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ पोजीशन पे आता है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पे आता है, मतलब π/4 3 टाइम्स, है ना। आपको मैंने बहुत बार बताया था, π/4 एक बार मतलब 45 डिग्री एक बार, दूसरी बार 45 डिग्री, और तीसरी बार 45 डिग्री, है ना। ये तीनों 45 45 45 ऐसा है, बराबर। तो थर्ड 45 लेने पे ये एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट के हाफ पोजीशन पे पहुंचेगा, है ना। 135 डिग्री में अगर बनाऊं तो, एंड अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो 3π/4। तो मेरे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक आया, π/2 से लेके 3π/2 तक आया, 3π/4 तक आया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सो x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। x/2 इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। सो वहाँ पे sin x/2 नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, एंड cos x/2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब जो भी cos x/2 एंड sin x/2 की वैल्यू हम लें, उसमें sin x/2 पॉजिटिव लेंगे एंड cos x/2 नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो फाइनली यूजिंग ट्राइंगल, सपोज इफ यू आर यूजिंग ट्राइंगल ओवर हियर, तो वी हैव गिवन 10x, मतलब 10 क्या है, √2। तो √2 ये है अपोजिट साइड, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना भाई। 10x/2 की वैल्यू है क्या, तो √2 -√2/1, है ना, कुछ नहीं है तो नीचे 1। माइनस को तो हम इग्नोर कर देते हैं जब ट्राइंगल बनाते हैं। तो ऊपर क्या है √2, नीचे क्या है 1। तो ऊपर है जो है, ऊपर जो भी है वो अपोजिट साइड है, और नीचे जो भी हो वो एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो √2 अपोजिट साइड, 1 एडजेसेंट साइड, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया भाई, √2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √2 + 1 विच इज़ √3, ठीक है। चलो ये जो वैल्यू मुझे मिली, इसको तो मैंने बताया था ना आपको, रफ में बनाना है ना, इसको तो रफ में बनाना है। तो फाइनली sin x/2 का आंसर क्या बन जाएगा भाई, sin x/2 आंसर, सो sin x/2 इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज √2/√3, और पॉजिटिव आएगा, है ना। एंड cos x/2 क्या आएगा भाई, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, और वो नेगेटिव आएगा, है ना। cos x/2 नेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। तो यही मेरे आंसर, 10x/2 का आंसर -√2, sin x/2 का आंसर √2/√3। आई होप यही आंसर आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आंसर शीट में दिए हो। ओके हाँ, अच्छा, एनसीईआरटी की बुक में आंसर जो है ना, उसमें क्या है फ़र्क है, ऊपर नीचे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दैट फॉर्मेट ऑल्सो। इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो √2 × √3 दैट इज़ √6, और नीचे हो जाएगा 3, है ना। तो ये आंसर sin x/2 का दिया है, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 3। उसका रीज़न आपको पता ही है कि नीचे हमेशा ही रेशनल नंबर नहीं रखते हम लोग,
है ना। दैट इज़ फॉर गुड प्रैक्टिस, अगर रख लिया है तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं हो जाता, बट फॉर द गुड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स वी आर नॉट पुटिंग रेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर। दैट इज़ फॉर गुड प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। जरूरी नहीं है, अगेन ये भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये आंसर भी चल जाते हैं, बट यू शुड हैव टू पुट द आंसर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज sin x equal to 1/4, x is in quadrant 2। ओके, लेट्स सॉल्व इट। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। sin x दिया है, मुझे फाइंड करना है cos x एंड cos x/2, tan x/2, sin x/2, ये सब कुछ फाइंड करना है। पहला टारगेट मेरा जनरली हमेशा क्या होता है, tan x/2, मैंने बताया था आपको, 1 माइनस कॉस बाई साइन। वी हैव ऑलरेडी गिवन sin x in our question, so we just need to find cos x। if you want you can apply formula also, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करना तो क्या कर सकते हो, cos x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये अप्लाई करके भी आंसर बना सकते हो। अगर समझ लो बना रहे हो तो क्या होगा, 1 माइनस 1/16, so 16 minus 1 15/16, that will be equal to अंडर रूट ऑफ 15/4, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और अगेन x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। सो बाय दिस वे वी कैन गेट अवर आंसर बाय यूजिंग फॉर्मूला। अगर समझ लो आपने ट्राइंगल यूज़ किया तो ये 1 है और ये 4 है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 1, है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 15। एंड इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट cos x फ्रॉम हियर डायरेक्टली, दैट इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 4। एंड cos x क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सो माइनस रूट 15/4। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज tan x/2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos बाय साइन। लेट अस पुट ऑल द वैल्यू ओवर हियर। cos की वैल्यू है माइनस रूट 15/4 डिवाइडेड बाय cos मतलब 1/4। लेट्स हैव एलसीएम ओवर हियर, तो 4 प्लस रूट 15, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर में जो एलसीएम बना वो 4 बना, और वो 4 और ये 4 कैंसिल। सो चलो लिख ही देता हूँ, इसके नीचे 4 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4 लाइक दिस, है ना। तो ये दोनों 4 कैंसिल हो गए, और फाइनली बचा क्या भाई, तो 4 प्लस रूट 15 बचा। क्या बचा, 4 प्लस रूट 15। तो यही आपका आंसर है tan x/2 का, है ना। ये पहला आंसर तो आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से मुझे फाइंड करना है sin x/2 एंड cos x/2 के आंसर। ओके, तो मैं अगेन क्या बना लेता हूँ, ट्राइंगल। वैसे ट्राइंगल में भी यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन है ना। 4 प्लस रूट 15 और ये 1 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो ये क्या होगा भाई, समझ लो मैं इसको x बोल रहा हूँ, बराबर। तो हियर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे x क्या लिखते हैं भाई, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर करने पे क्या बनेगा, देखो स्क्वायर कर लेते हैं। 16 प्लस 4 टू जा 8 रूट 15 प्लस 15 प्लस 1, तो फाइनली ये क्या बन गया भाई, 15 प्लस 1 16 प्लस 16 32 प्लस 8 रूट 15, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या भाई, 4 कॉमन निकल रहा है ना, 4 कॉमन निकाल लो। 4 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो स्टेप ऐसे, 4 इंटू, ऐसे 4 कॉमन निकाला पहले मैंने, ये बचा 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। ये बन गया अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट दिस वन लाइक दिस, ऐसे लिख लेते चलो। अच्छा इसको भी चलो पार्ट बनाना चालू ही कर देते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, चलो एक स्टेप बना ही देते, 8 प्लस रूट 2 रूट 15, और ये अंडर रूट 4 मतलब 2 इंटू, इसको ये सर्ड हो गया ना, सर्ड, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ने 10th में मेथड सीखी होगी, तो हमेशा ही क्या करो कि अगर 11th में आ गए हो भाई, 11th 12th में आ गए हो, तो आपको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या सोचो, पहले चलो मैं फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट बताता हूँ, a प्लस 2 रूट बी ऐसा कुछ होगा, बराबर। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो मुझे एनी हाउ इसको समथिंग का स्क्वायर बनाना है, तभी जाके ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो सकता है।
बराबर। तो समथिंग का स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले तो अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 क्रिएट करूँगा, नहीं है तो, और है तो अच्छा है, बराबर। फिर इसके 2 पार्ट मैं इसको एडिशन में दो पार्ट के एडिशन, 2 नंबर के एडिशन में कन्वर्ट करूँगा जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो, है ना, जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो, ये b इक्वल टू, बराबर। तो बहुत इजी टास्क होता है, सिंपल सी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ये 8 है, बराबर, तो 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो एडिशन में, जैसे मतलब मैं 4 + 4 कर सकता हूँ, बट ये 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 16 होगा, वो यहाँ पे नहीं है, देखो है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके देखो, से 2 और 6 ले सकता हूँ मैं, जो नहीं है ना वही जानबूझ के ले रहा हूँ पहले, देखो। तो 2 और 6 ले रहा हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेशन 12 है, वो भी 15 है वहाँ पे, वो भी नहीं है। सो मतलब मैंने 1 और 7 एडिशन किया, 1 और 7 के फॉर्म से एडिशन किया और उसका मल्टीप्लिकेशन 7 हुआ, वो भी नहीं है ना। अब कौन सा बचा, एक ही बचा, देखो कौन सा, ये 1 2, तो ये 3 आगे रख के पीछे 5 रखूँ, 3 + 5 भी लिख सकता हूँ ना, 8, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 है। तो वैसे तो तुरंत आपको ये आइडिया आ जाता है, ये आगे की 3 पॉसिबिलिटी तो देखनी भी नहीं पड़ती, तुरंत आपको दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि भाई ये जो 8 है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3 + 5, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है ना। तो वंस वी गॉट दिस थिंग्स वी कैन इजीली फाइंड द आंसर लाइक दिस। ये 8 है, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया, 5 + 3 + 2√5 √3 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये बना दिया मैंने इसको ऐसे, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आपको मुझे दिखाना था और दिखाना है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। √5 का स्क्वायर 2 × √5 √3 इन प्लस √3 का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो भी अच्छा है, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या डायरेक्ट लिखना है वो बताता हूँ लास्ट में। तो ये हो गया लास्ट में √5 + √3 होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, एज यू कैन सी। सो ये हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, और जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो मोड में लिखते हैं, बराबर। और इसका मोड क्या होगा भाई, ये तो खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का मतलब ये 7 है, तो 7 का मोड क्या होगा, 7 ही होगा। -7 का मोड भी 7 होगा, है ना। बट यहाँ पे अगर अननोन क्वांटिटी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा भाई वो मुझे अननोन क्वांटिटी प्लस में रखनी है या माइनस में रखनी है, बराबर। बट जब भी नॉन क्वांटिटी हो, नॉन मतलब यहाँ पे नंबर हमको पता है कि ये है, तो डायरेक्टली मुझे उसको पॉजिटिव करके बाहर रख देना है बस, है ना। 2 तरह के मोड होते हैं, बस आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मोड के अंदर वेरिएबल हो, बराबर, मोड के अंदर वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल अगर खुद पॉजिटिव है तो प्लस में उस वेरिएबल को छोड़ो, बराबर, बाहर की तरफ। अगर वेरिएबल खुद नेगेटिव है तो माइनस करके उस वेरिएबल को बाहर छोड़ो, बराबर। ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर मोड के अंदर कोई नंबर आ जाएंगे, 7 या फिर 7 √5 वॉटेवर, बराबर। अगर ये है तो ये पॉजिटिव नंबर, ये डायरेक्ट छोड़ दो। अगर समझ लो इसके अंदर नेगेटिव नंबर दिया है तो उसको p प्लस करके छोड़ दो, है ना। एक्चुअल में ये वही हुआ, देखो वेरिएबल खुद पॉजिटिव है तो डायरेक्ट छोड़ दो, वेरिएबल खुद नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव करके छोड़ो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल खुद पॉजिटिव है तो डायरेक्ट छोड़ दिया, और ये वेरिएबल खुद नेगेटिव है, बराबर, खुद नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव करके छोड़ा, मतलब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो है वो एक्चुअल में वही है, यही है। वेरिएबल के अंदर, मोड के अंदर वेरिएबल रखो या फिर कोई नंबर रखो, पॉसिबिलिटीज़ मोड की या फिर रूल्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं, बस सोचने का तरीका आपका अलग अलग रह जाता है कभी कभी। बट अगर सिंगल वे से सोचोगे तो एक्चुअल में ये सब कुछ एग्जैक्टली इक्वल ही है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो अगेन वापस वही 2-3 मिनट का जो है ना मैंने समझाया, वो वापस एक बार रिवाइंड करके देखो। तो इसको मुझे क्या करना है भाई, ये तो खुद पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव में बाहर छोड़ दिया, तो √5 + √3। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर है ना वो यही फॉर्मेट में दिया है, ये तो अच्छी बात है, आपको सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो मैं दोनों आंसर बता दूँ, आपकी बुक के आंसर भी लास्ट में दिखा दूंगा। पहले जितने हो सके उतने पॉसिबल सिंपल आंसर मैं बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बराबर। तो ये मुझे x मिला क्या, 2 × √5 + √3, तो ये x मुझे क्या मिला यहाँ पे, 2 × √5 + √3, ठीक है। तो फाइनली sin x/2 क्या होगा भाई, this one by this one, है ना। तो sin x/2 क्या होगा,
इस तरफ क्या था भाई, 4 प्लस रूट 15 था ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, आई थिंक यही है, 4 प्लस रूट 15 बाई 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3। एंड ये जो भी क्वांटिटी है, ये जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में ही आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव में बताता हूँ, चलो। एंड cos x बाई 2 क्या होगा भाई, तो 1/2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव क्यों आएगा दोनों, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिखा दिया है। देखो x सेकंड क्वाड्रेंट में है π/2 से पाई, तो x/2 कहाँ पे होगा, π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए sin x/2 एंड cos x/2 दोनों पॉजिटिव, बराबर, ठीक है। तो आगे पॉजिटिव साइन रहेगी, आगे जो भी साइन हो वो पॉजिटिव रहेगी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे अगर रखना है तो नीचे रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो 4 प्लस रूट 15, ठीक है, 4 प्लस रूट 15 और रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मुझे लग रहा है इसका आंसर तो एज इट इज़ ही आएगा। तो नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3, मैंने थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप बना के इक्वेशन बना दिया, चलो कोई बात नहीं। नीचे क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, और ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 4 रूट 5 प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट रूट 5 इंटू रूट 15 दैट इज रूट 75 माइनस 4 रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 45। ओके, और आगे सिंप्लीफिकेशन करने पे देखो 4 रूट 5 तो इसको एज इट इज़ रखो, रूट 75 जो है वो 25 3 जा हो गया ना, 25 3 जा 75 और 25 बाहर निकलेगा तो 5 रूट 3, तो एक्चुअल में ये 5 रूट 3 है, इसको 5 रूट 3 लिख लेते हैं, चलो, है ना, 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, और ये रूट 45 मतलब 9 इंटू 5, है ना, तो ये हो जाएगा रूट 3 रूट 5, तो ये हो गया 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। चलो, अब ये दोनों टर्म साथ में रखो, 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 कितना होगा भाई, ओनली रूट 5, है ना, 4 में से 3 जाएगा तो ओनली रूट 5, और ये दोनों टर्म साथ में रखो, 5 रूट 3 माइनस से 4 रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया साइन x/2, ठीक है। और चलो ये साइन x/2 हो गया। अब cos x/2 बनाते हैं, पहले ले लेते हैं रेशनलाइजेशन, रूट 5 माइनस रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बराबर। तो जैसे ही मैं रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा 5 माइनस 3, तो ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया cos x/2 का आंसर, ठीक है। तो आई हैव गिवन दिस आंसर, मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर मैंने दे दिया आपको, है ना, रूट 5 प्लस रूट 3/4 जो साइन x/2 है, cos x/2 रूट 5 माइनस रूट 3/4 आया। अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो यहाँ से ही बना सकते हो, है ना, सी बुक में से ये x ये वाला कंसिडर कर लिया, तो बुक में x क्या बन गया भाई, 2 इंटू रूट 8 प्लस रूट 15, समझ लो अगर मैं इसको x ले लूँ, इसको अगर x लेके चलूँ तो क्या होगा, ये 2 इंटू रूट 8 प्लस रूट 15, ये 1 और ये 4 प्लस रूट 15। अच्छा, इसमें भी वही दिक्कत तो है ही, क्या है, साइन x/2 के आंसर में इन दोनों का रेशियो 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस रूट 15, एंड cos x/2 के आंसर में 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस रूट 15, ठीक है। अब अगेन दोनों में रेशनलाइजेशन करना है, और फाइनली आंसर अगर बनाओगे तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वो क्या मिलेगा आपको, ये वाला साइन x/2 का, और cos x/2 का आंसर ये वाला मिलेगा। वैसे अगर चाहो तो बना सकते हो,
मैं खुद बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे बन, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ √15 है ना, 2√15 है ना, 2√15 है, 2√15 है ना, 2√15 है, हाँ। तो ये भी 2√15 हो जाएगा, 2√15, और ये भी 2√15 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं cos x/2 एक बना के दिखाता हूँ। आई थिंक वो इजी रहेगा ना मेरे ख्याल से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे √8 प्लस नहीं 8 माइनस 2√15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 × तो ये अंदर क्या हो जाएगा भाई, 8 प्लस 2√15 तो था ही, 8 माइनस 2√15 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया मैंने, तो ये अंदर बन गया a प्लस बी a माइनस बी, है ना। ऊपर एज इट इज़ रख देता हूँ जो भी है वो, 8 माइनस 2√15, नीचे 2 × अंडर रूट के अंदर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस b स्क्वायर, तो 2√15 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, √15 का 15, तो 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 4, है ना। 64 माइनस 60 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 × 2 दैट इज़ 4। सो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, √8 माइनस 2√15/4। तो ये हो गया cos x/2 का आंसर। मेरे ख्याल से यही था आपका, आप देख लेना आपकी बुक में यही आपका आंसर दिया है। ओके, वैसे ही आप sin x/2 का आंसर बना सकते हो। उसमें क्या करना कि इसको एज इट इज़ ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लेना। एज इट इज़ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे 8 प्लस 2√15 आएगा, रूट निकल जाएगा। फिर वापस इसको रेशनलाइज करना, 8 माइनस √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 8 माइनस √15 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करोगे तो वो 8 माइनस √15 इसके साथ मल्टीप्लाई करना, और नीचे वो अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल हो जाएगा एंड मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। अगेन वो लेंथी है, वैसे आप ये भी आंसर बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा इजी है, आपको लगेगा ये वाला जो है ना वो इजी लगेगा। फर्दर यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे सिंप्लीफाई किया है, बट वो स्टेप एक बार लगा दिया तो ये सिंपल सा आ गया। एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली फाइंड अवर sin x/2 एंड cos x/2। यू कैन अटेम्प्ट दिस वन, यू डोंट नीड टू अप्लाई द एग्जैक्ट आंसर ऑफ बुक, है ना। आपका ये भी आंसर एग्जैक्ट ही है भाई, अगर ये एग्जैक्ट नहीं होता तो हमारा बुक का आंसर नहीं आता यहाँ पे, देखो। सो यू कैन गेट दिस आंसर ऑल्सो, है ना। आप ये आंसर दिखा सकते हो, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, sin x/2 cos x/2 भी इससे भी बना सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये इजी रहेगा उससे। तो मैंने यस्टरडे बताया था कि ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन में जो फाइनल आंसर है ना उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। बाकी क्वेश्चन में तो और कोई मेथड तो वही है, प्रोसीजर तो वही है ना। कैलकुलेशन में यहाँ से एक बार आपका x फाइंड करने का काम चालू हुआ हाइपोटेनस का, फिर वहाँ से ये अंडर रूट के अंदर घुस गया और कैलकुलेशन को तबाह कर दिया। और ये sin x/2 अगेन फाइंड करने में वापस ऊपर भी रेशनल नंबर नीचे भी रेशनल नंबर, एनी हाउ मुझे रेशनल नंबर नीचे से निकालना है तो मैंने नीचे से रेशनलाइज कर लिया और ये तुरंत आंसर बन गया, है ना। ये आंसर का कुछ फॉर्मेट आ गया, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ी √75 √45 को, बट फाइनली आई गोट माई आंसर, है ना। एंड दैट यू हैव टू गेट इन एग्ज़ाम इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो ये अप टू दिस स्टेप अगर आप आंसर लाते हो देन डेफिनेटली कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता, है ना। ठीक है, चलो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, है ना। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे लास्ट के जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट थे, है ना। अब चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं है, थोड़े क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो, होमवर्क में पहले ये 5 क्वेश्चन जो आपको थियरिकल क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी होगी या फिर कुछ प्रूव करने वाली चीज़ें होगी। फर्स्ट में वैल्यू फाइंड करना है, सेकंड प्रूव करना है। सेकंड मेरे ख्याल से आपने जो भी देखा था वही cos स्क्वायर वाला देखा था ना, वही है ये, है ना। cos स्क्वायर में आपने फॉर्मूला लगाया था 1 प्लस cos 2a/2, इसमें फॉर्मूला लगाना 1 माइनस cos 2a/2। मैंने आपको इसको भी आपको वहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर कुछ था 29, है ना, उसके जैसा, उसके सिमिलर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया होगा, cot थीटा दिया है, sin θ/2 एंड cos θ/2 फाइंड करना है पहले। एंड
उसके बाद उसका एडिशन कर देना है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इजी है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, खुद सोचो, मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ चलो आपको इस बार, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं हिंट दे दूँ तो इसको कन्वर्ट करना, ये दोनों को कन्वर्ट करना आप हमेशा ही, और इन दोनों को ये दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। एक बार वो करोगे ना, वंस यू कन्वर्ट दिस फॉर्मेट इनटू दिस वन, यू विल फाइंड आइडिया, है ना, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ में भी ये दोनों को अगर कन्वर्ट करोगे तो दिस वन बिकम दिस वन, मतलब 7π/10 को 3π/10 में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड 9π/10 भी कन्वर्टेबल इनटू π/10, बराबर। वंस यू कन्वर्ट यू कैन गेट योर आइडिया, आपको आइडिया मिल जाएगा आगे क्या करना है। और ये साइन अल्फा दिया है, कॉस अल्फा बाई 2 फाइंड करना है, अगेन ईजी, हमने जो लास्ट के 3 क्वेश्चन देखे थे उसी की तरह है ये। इसमें भी tan a का फॉर्मूला है फाइंड करना, मतलब इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 + cos2 cos² a/2 2 sin² a/2, उससे आपको cot² मिलेगा, उससे आपको tan² मिलेगा। एक बार tan² मिल गया तो आपको tan a ईजिली मिल सकता है। अब वहाँ से आप खुद आइडिया सोचो कि tan² है तो tan कैसे मिल सकता है, ठीक है। ये cos⁴ - sin⁴, तो cos² - sin², cos² + sin², cos² - sin² को आप लिख सकते हो cos2θ का फॉर्मूला, cos² + sin² को 1 लिख सकते हो। आइडिया मैंने दे दिया है, आप खुद सोचो आगे क्या करना है। cos अल्फा दिया है, पहले cos α/2 फाइंड करो, या फिर tan α/2 तो फाइंड कर ही सकते हो, और उससे आपको tan α/4 फाइंड करना है। आइडिया अगेन मैंने दे दिया है, यू कैन डू इट। cos a दिया है, cos a/2 वगैरह फाइंड करके, या फिर इसमें कुछ ना कुछ जोल मजोल लगा के आगे इसको भी फाइंड करना है। दैट इज़ योर टारगेट। मे बी 2SS भी लगा सकते हो, है ना। दैट इज़ योर वर्क। ये लास्ट में भी आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बट इफ़ यू कैन गेट योर आइडिया यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो ये मैंने सभी क्वेश्चन के आइडिया दे दिए हैं, आप खुद ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। इतने ईजी भी नहीं है बट इतने टफ भी नहीं है ना। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।